इस बार दीपावली का त्योहार 1 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनातन धर्म सभा के प्रधान मास्टर खेत्रपाल जी ने कहा, बोलो सत्य सनातन धर्म की। जब भी हमारे धार्मिक पर्व आते हैं तो अधिकतर पर्व तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार की संशय जो है वो नहीं होती है, परंतु कुछ ऐसे उत्सव आते हैं जिनके अंदर कुछ समाज के अंदर तरह तरह के संशय जो है उत्पन्न होते हैं। तो इस बार दीपावली को लेकर के समाज के अंदर कुछ भ्रांतियां थी और उसी को लेकर के आज श्री गीता भवन कार्यालय पुंछ के अंदर जो हमारे पुंछ जिला के जितने भी नगर में रहने वाले आचार्य बंधु हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया गया कि हम सही जो निर्णय है दीपावली हमें कब मनानी है उसके बारे में काफ़ी चर्चा के बाद जो है हम कुछ परिणाम पर पहुँचे हैं। तो उस परिणाम के लिए मैं अपने बीच श्रीमान विनय शर्मा जी जो हमारे आचार्य हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पूरे जो तथ्य हैं उनके साथ ये जानकारी समाज के सामने रखें। साधनियों का राम राम। प्रधान जी का धन्यवाद करते हैं हम, उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला और इस पर चिंतन मनन सभी विद्वानों ने किया। शास्त्र के अनुसार हमारे जो दीपावली का जो पर्व है ये पंडित विनय जी आपको बता चुके हैं। हमने भी जो हमारे भारत में जो पंचांग हैं जिसको हम अपनी पुंछी भाषा में जंत्री बोलते हैं, ये मार्तंड पंचांग हो गया, देवी दयाल हो गया और एक पंचांग आता है उसको बोलते हैं शताब्दी, वो 100 वर्ष का होता है। इन तीनों पंचांगों में 1 नवंबर को ही दीपावली बताई गई है, तो इसीलिए हमें अपने शास्त्र के अनुसार 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी चाहिए। धन्यवाद। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सबसे पहले आने वाले दीपावली पर्व का आप सब पुंछवासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई हो। और हम ये जो आज की बैठक है इसके लिए प्रधान श्री सनातन धर्म सभा पुंछ श्री खेत्रपाल शर्मा जी और उनके जो कार्यकारिणी समिति है उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी विशेषता है कि हमारा कोई भी पर्व जो होता है, कोई भी निर्णय होता है, ये ज्योतिष के अनुसार होता है। और ज्योतिष ज़्यादातर जो सूर्य उदय, सूर्य अस्त, चंद्र उदय, चंद्र अस्त के हिसाब से चलता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से पुंछ में जो सूर्योदय होता है उसमें बहुत फर्क अंतर पड़ जाता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि हमारा कोई भी पर्व जो होता है ये इन्हीं ज्योतिष के आधार पर उसकी गणना के हिसाब से जो है चलता है। तो इस वर्ष जो दीपावली पर्व आ रहा है इसमें भी कुछ संशय जो उत्पन्न हो गया था, क्योंकि आजकल फेसबुक, यूट्यूब का ज़माना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु हमें अपने पंचांग के अनुसार ही चलना पड़ता है। और पंचांग के अनुसार जो दीपावली का पर्व है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि इसमें अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या जो है 31 अक्टूबर को शाम को प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को जो है शाम को ख़त्म होगी 6:17 पर। तो इसमें शास्त्र कहता है कि अगर 2 दिन में अगर अमावस्या आ जाए तो अगर जो सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जो अमावस्या होती है उसी दिन जो है दीपावली पर्व मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है 1 नवंबर को सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो है अमावस्या रहेगी और निशीत काल में भी अमावस्या और जो है प्रदोष काल में भी अमावस्या रहेगी। तो उसके हिसाब से हम जो है सब आचार्यों ने मिलकर के जो पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व होगा ये निश्चय किया है और ऐसे ही होगा। इसके आगे प्रधान जी बताएंगे। जो सभा के मंत्री हैं श्रीमान अमरीश जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ श्री गीता भवन में लगभग 1 माह से एक महात्मा जी जो हैं वो मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो उनकी जानकारी हेतु वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। श्रीमान अमरीश कुमार जी महाराज जी की जय। जैसा कि प्रधान जी ने कहा है कि यहाँ महात्मा जी जो हैं श्री गीता भवन पुंछ में विराजमान हुए हैं, जो सुबह शाम जो हैं भजन कीर्तन गीता जी का पाठ इत्यादि करते हैं। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो हर रोज़ कल से लेकर शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक एक संस्कृत पढ़ाने की क्लास जो है वो आरंभ कर रहे हैं। तो मेरा समस्त धर्मानुरागी सज्जनों से विनती है कि वो चाहे अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। ये जो क्लास जो है वो निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं होगा। तो अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ने के लिए वो कल से लेकर श्री गीता भवन पुंछ में
उनको भेजें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं गीता जी या संस्कृत के जो मंत्र आदि जो हैं उनको पढ़ना या बोलना उनके लिए शुभ हो। धन्यवाद।